गिरिराज सिंह हडा है मेरा नाम। और श्रीमान जी कुछ प के बारे में बता रहे थे, तो उसी प में मैं और आगे जोड़ देता हूँ। प से प्रकृति भी होती है और प्रकृति परिवर्तनशील है और ये प्रकृति का नियम है। दूसरा, ये काम तो बड़ा आसान है लगाना, ठीक है ना, अंकुरित कर दिया बिना भी। मैं बता रहा हूँ पैसे क्या होता है सर कि पैसे होती है एक प्रसव पीड़ा। क्या वो प्रसव पीड़ा बहुत कष्टदायक होती है। अभी जो भी आप ये काम कर रहे हो, ये अभी तो स्टार्टिंग है, बीज डाला, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है, जो प्रगति है, पैसे ही बोल रहा हूँ मैं, तो वो जो है प्रगति है, वो बिल्कुल एक प्रसव पीड़ा की तरह ही है। और जब प्रसव पीड़ा का अंततः जो परिणाम आता है, परिणाम वो प्रसाद से कम नहीं है। और वो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही, जिसको बोलते हैं परिशुद्ध प्रेम, और उसमें आपको एक बहुत ही जो होता है ना, एक परिपूर्ण मिलेगा, पवित्रता मिलेगा, और इतना सुंदर प्रसाद की सब तरफ आपको खुशी खुशी दिखेगी। और सब लोग जब एक उस सुंदर कृति को जब देखते हैं तो उसकी जो प्रशंसा है और जो उसका आनंद आता है, तो जब आपकी ये जो आपके लगाए हुए वृक्ष हैं, बुरा मत मानना सर अगर ये फलीभूत हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ बड़ा आसान है। मतलब हर आदमी क्या है कि इस तरह की शुरुआत तो कर देता है, शुरुआत जो है वो अंत, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अगर आपने शुरुआत कर दी और उसके बाद इसका जो भी संरक्षण है और जो इसकी देखभाल है, वही फिर आता है ना, यशोदा और देवकी में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यशोदा महत्वपूर्ण है। इसका पालन बहुत आवश्यक है और पालन करने के पश्चात ही आप इसके फल ले सकते हैं। उससे पहले जो है ये हो सकता है थोड़े दिनों में सूख जाए, बुरा मत मानना सर, क्योंकि सर्वाइवल रेट इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो हार्डली बहुत कम है, बहुत कम है। और ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इसका पालन करते हैं, अगर मैंने मेरे घर के सामने वृक्ष लगाया ना, तो बहुत पल्लवित भी हो जाता है। की बातें करते हो ना, तो पल्लव से, पल्लव आप जानते हो, मतलब जो फूट के और कोई चीज़ बढ़ती है तो वो पल्लवित भी हो जाएगा और प्रसन्नता भी बहुत होगी। लेकिन वही पेड़ जब बगल में मेरा मकान बनाने वाला आता है, उसको काटना पड़ता है, तो बिल्कुल ये वैसे ही होता है जैसे किसी की गर्दन कटती है ना, वो जो पीड़ा होती है, पीड़ा आप पे ही बोल रहे हो, तो मैंने कहा वो जो पीड़ा होती है उस समय जब उस वृक्ष को वापस काटना पड़ता है, तो मृत्यु के समान ही होती है। मेरे घर के सामने भी एक बड़ा, मैंने जब मैं आज से 17 साल पहले मकान बनाया था, तो बहुत सारे वृक्ष, मैं अकेला ही रहता था उस समय। क्या मेरा जो पर्यावरण था बड़ा, जिसको बोलते हैं, सीमित था। और दो बातें और है, मैं उसी पे इसको समाप्त करता हूँ कि सर एल&टी कंपनी के बारे में, एल&टी कंपनी के बारे में बताऊँगा सर, वो तो मेरी कंपनी है, उसके तो क्या मेरी तारीफ़ करूँगा तो फिर आप कहोगे कि क्या। बट बेसिकली जो मेरे दो प्रश्न थे, आप सब चूँकि पर्यावरण प्रेमी हो और काफ़ी समय से इस अभियान में लगे हो, तो अंग्रेजी में दो स्टेटमेंट हैं, वेरी सिंपल स्टेटमेंट, मैन मेक्स एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट मेक्स मैन, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये कहना बड़ा मुश्किल है। इन दोनों के सामंजस्य से जो चीज़ उत्पन्न होती है, वो वास्तव में जो आज, मतलब आज क्या है मेरा जो भी है, और दूसरा क्या है सर, प्रकृति से तो बेवकूफ़ लड़ता है, प्रकृति से तो हमको एडजस्ट करना चाहिए। प्रकृति से कभी भी मैं उस इंसान को अच्छा नहीं मानता जो प्रकृति से विपरीत चलना चाहता है। प्रकृति की धारा में बहना ही आवश्यक है। अभी जो आप एल&टी के बारे में पूछ रहे थे, ये विश्व की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। हालांकि दोनों चीज़ें विपरीत है, फिर आप कहोगे सर तो ये ऐसा नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन जब होता है तो कुछ प्रकृति का असंतुलन होता है, और आज जो अभियान है जिसमें एल&टी ने और आप लोगों ने संयुक्त रूप से बढ़ चढ़ कर जो भाग लिया है, एल&टी का मोटो भी है ये। एल&टी कुछ जो सामाजिक और जो आपके एनवायरमेंटल जो मुद्दे होते हैं, उसके मामले में बहुत ही संवेदनशील है। उनका अपना एक ध्येय है कि हम जब काम करते हैं, क्योंकि बहुत काम करती है, 2 लाख करोड़ से भी शायद ज़्यादा की, इन लोगों को पता होगा, आई डोंट नो कितने की है, तो बहुत सारे जब काम करते हैं तो उसमें एक आवश्यक भी है, क्योंकि चेतना भी की भी आवश्यकता होती है कि कुछ न कुछ विकास होता रहे। और जब विकास होता है तो कुछ उसमें इस प्रकार के अवरोध भी आते हैं, कई पेड़ भी कटते हैं और भी कटते हैं। लेकिन
कुछ भी करें, विकास भी ज़रूरी है, पर ऐड सप्लीमेंट होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक पेड़ आप मान लो काट देते हो तो 10 पौधे 10 वृक्ष लगाओ, उनका संरक्षण करो। तो एल जो है, मैं इनकी और खूबियों के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज जो विषय है वो हमारा पर्यावरण से संबंधित है। तो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, और इनका मोटो भी है। यहाँ भी मुझे लगता है कि कितने 20-25 हज़ार पौधे तो लगा के जाओगे ना अमृतसर, है 25 हज़ार का इनका लक्ष्य है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये लगाएं, उनको संभालें, और हम यहाँ से जब अमृत छोड़ें तो उससे पहले मुझे उसका कुछ फल भी खिला दे क्या, ठीक है ना? हाँ? नहीं, वो तो चलो ठीक है। मतलब जैसे मैंने भी एक पौधा लगाया था, एक किसी, अब आपने चूँकि WTP के कहा है, तो आज से 15 साल पहले एक WTP पे लगाया था। अभी मैं कुछ दिन पहले जब दोबारा गया तो वो बड़ा विशाल हो रहा था, तो बड़ा हृदय जो है वो प्रसन्न होता है, गदगद महसूस करता है इंसान। तो आप सब भी उसी अनुभूति को प्राप्त करें, यही मेरी सबसे चेष्टा है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आदर्श भटनागर है। मैं यहाँ अमृतसर में पोस्टेड हूँ, और हमारा कंपनी का जो लक्ष्य है, अभी 3 दिन का लक्ष्य दिया था, जो हमारा जो हमने जो अभी इस साल का जो प्लांटेशन है हमारा 1.5 मिलियन अक्रॉस द इंडिया वी आर प्लांटिंग। और ये प्लांटेशन जो है हर एक साइट्स के लिए अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे हमारा लक्ष्य इस बार का जो है वो 25,000 प्लांट लगाने का है, लेकिन जैसा साडा सर ने बोला कि प्लांट लगाना बहुत ईजी है, लेकिन उसका सर्वाइबिलिटी जो देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये सब इंश्योर करेंगे कि जितना भी हम लोग प्लांट लगाएंगे वो 100% सर्वाइव करें, और यही हमारा लक्ष्य है। सर कितने लगा चुके हैं पंजाब में अब तक? पंजाब में अभी तक हम लोग 6+4 10,000 के आसपास लगा चुके हैं सर। कौन सी जगह पे लगाए हुए हैं आपने? हमने अभी जो लगाए हैं आपके प्लांट्स बेसिकली स्कूल जो गए, हॉस्पिटल जो गए, बल्ला विलेज में लगाए हैं, छाटा में है, रेलवे के जो जहाँ पे परेड होती है जहाँ पे, और आपका अभी बॉर्डर पे, अभी बागा बॉर्डर पे हम लोगों ने पीछे लगाए हैं। सर पौधों के लिए समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे पर्यावरण को लेकर? देखिए, पर्यावरण जो है वो ग्रीनरी के ऊपर तो डिपेंड करता ही है। सबको मालूम कि ऑक्सीजन हमको पौधे ही देते हैं, और अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कुछ भी जो जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसमें तो पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है। तो उसको रिवाइव करने के लिए इनिशिएटिव हमारा LNT की तरफ से कि कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान हो, और ये सबके हित के लिए है। ये काम तो हुआ है जो मेरे लिए बड़ा खुद को एक आनंद देता है, और मुझे बड़ी खुशी मिली कि जहां हमने पर्यावरण के प्रति अपने भाव रखे तो सुनने को भी बड़े अच्छे विचार मिले, और उन्होंने भी हमारे प शब्द पर कितना अच्छे प्रफुल्लित होकर बात की है, प्रेम सिखाया प्रकृति से, उसको पालने का बोला है कि लगाना वृक्ष अपनी बात है, लेकिन मेन संदेश, उनका मुख्य संदेश यही है कि अगर हम 25,000 पौधे ही अमृतसर में लगाते हैं, या उनका पूरा प्रोजेक्ट जितना भी प्रोजेक्ट है 1 मिलियन का है जितना भी है, लेकिन उसको अगर पाल लेते हैं तो आनंद आएगा। और ये बहुत उत्तम कार्य है, महान कार्य है, सबको मिलकर करना है। इसके बारे में तो बड़ी लोगों ने बहुत कुछ सुनाया है। मैं एक सोच रहा हूँ 2-4 एक लाइनें गीत की सुना दूँ आपको, ताकि हमें लगे, उसमें आप साथ देना, थोड़ी सी ताली वाली बजा दोगे और अच्छा लगेगा। उस गीत के बोल हैं, एक रुख मैं लाऊं, रुख कहते हैं पेड़ को, और एक रुख तू लाए, 100 सुख मैं पाऊं 100 सुख जग पाए। ठीक है, एवरीबॉडी विल स्पीक। आओ तुसी ना लाओ। एक रुख मैं लावा, एक रुख तू लावे, एक रुख मैं लावा, एक रुख तू लावे, 100 सुख मैं पावा 100 सुख जग पावे, 100 सुख मैं पावा 100 सुख जस पावे। रुखां दी अनहोद च धरती आतिश बन जावेगी, रुखां दी अनहोद च धरती आतिश बन जावेगी, कुदरत दी हर दात अमुल्ली आफत बन जावेगी, कुदरत दी हर दात अमुल्ली आफत बन जावेगी। आजा मित्रा रुख लगाइए आपा हर थावे, आजा मित्रा रुख लगाइए आपा हर थावे, एक रुख मैं लावा एक रुख तू लावे, एक रुख मैं लावा एक रुख तू लावे। तो एक संदेश है, ये जीवन में हमने पेड़ भी लगाना है। इसके आगे लाइनें हैं, रुख उड़ना, रुख जो है वो मिट्टी भी खत्म नहीं होने देते, और बारिश भी ये लेके आते हैं। जितना जहाँ पर ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है उतनी बारिशें आती हैं। तो क्लाइमेट चेंज का दौर चल रहा है, इतनी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है, सब दुनिया ने वृक्षों काट काट के
हमारे पीपल बरगद कहीं रहने नहीं दिए। तो लोगों को पेड़ के बारे में भी पता नहीं, सब जगह पत्थर पत्थर करते जा रहे हैं। तो जब हम कुदरत से जुड़ेंगे, धरती जुड़ेंगे और पालेंगे इनको, तो इनमें पुष्प भी आएगा और प्रसाद भी मिलेगा। ये जीवन है, फलाहार के लिए बना इंसान। हमने पता नहीं बर्गर पिज्ज़ा पुज्जा खा के, नूडल खा के अपना भी पेट खराब कर रहे हैं, दुनिया का भी कर रहे हैं। तो इसका फलाहार के लिए बना मनुष्य। तो फलाहार कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। तो हमने इस पर जीना है। सर, ये सिंह साहब भी साथ में जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? ये खुद ही बताएंगे, बहुत बड़ी बढ़िया इंसान है। इन्होंने ही आज सारा इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छे पौधे लगा रहे हैं। सहयोग से हमें पूरा कार्यक्रम करवा रहे हैं। इनका सहयोग इस तरीके से, देखिए सब जैसे सर ने भी कहा, हमारे साहब ने भी कहा कि मेन क्या है, हमें इसका सर्वाइवल रेट देखना है, हमें इसको पालना कैसे है। तो इनके पास हमें ये एश्योरेंस भी मिली कि ये इसका पूरा देखभाल करेंगे, क्योंकि इनके जितने भी लैंड्स हैं उसमें सब पानी की व्यवस्था है, प्लस इनके अपने माली हैं जो उसकी देखभाल करेंगे। तो हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन जगहों पे लगाएं, उन लोगों के बीच में पेड़ लगाएं जो उसको संरक्षित रखें, उसकी देखभाल करेंगे। जैसे सर हो गए, इनकी तो अपनी पूरी एक यूनिटी है, पूरा यूनिट है जो इस पर काम करते हैं, मिशन आगाज़ करके। और इनके तो अपने जितने लैंड हैं, इनके आगे भी बहुत सारे लैंड्स हैं जिनके हर लैंड में मतलब पानी देने की व्यवस्था है और 3-4-5 माली हैं। तो इससे अच्छा तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। 100% ना सही 80-90% तो उसकी देखभाल होगी और सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, इन्होंने खुद भी 3 दिन से हमारे साथ ही लगे हुए हैं, पूरी मेहनत और सहयोग दे रहे हैं हमें। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जय जी। क्लैपिंग हो जाए।